नमस्कार दर्शकों, हम इस समय आ गए हैं नाला सोपारा और यहाँ पर आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिनका काफ़ी योगदान है समाज में, और विशेष रूप से जो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, और साथ में और एक हैं प्रदीप भाई हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे क्या क्या आगे की रणनीति है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ। आज का वह शुभ दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है कि हमारे बीच में हम सबके परमादरणीय और हम सबके मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में पूरे महाराष्ट्र में हिंदू वाहिनी सक्रिय काम कर रही है और बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है। दोस्तों, ऐसे हम सबके हृदय में विराजमान श्री आदरणीय डॉक्टर पीयूष सिंह जी, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में बैठे हुए हैं प्रदेश महामंत्री श्री प्रदीप मिश्रा जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र में और खासकर थाना जिला में जो बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और संपन्न हो रहे हैं, और आज उनसे मुखातिब होंगे और उनसे ही जानेंगे कि आगे हिंदू वाहिनी की क्या रणनीति है। आज उत्तर प्रदेश से निकल करके आदरणीय श्री आदित्य योगीनाथ जी के माध्यम से जो संस्था ने जन्म लिया, और उस संस्था का विस्तार आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, और भारतवर्ष में हो रहा है और प्लस उसका नाम पूरे विश्व विख्यात में पहुँच चुका है। और उसका कारण है उस संस्था को पहुंचाने में ऐसे तमाम लोग जो हैं, प्रदीप मिश्रा जी जैसे, आदरणीय श्री डॉक्टर पीयूष सिंह जी जैसे, और तमाम जो संस्था जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अथक परिश्रम करके इस संस्था को आज स्थान पहुंचा है। और आज इस संस्था के द्वारा जो यह व्यक्तित्व है, जो भी आवाज़ करते हैं, जो बात बोलते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में ही सुनी जाती है और उस पर संज्ञान लिया जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, आपको मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपने अपने 2 वर्ष करने के लिए समय निकाला। तो आप इतने व्यस्त रहते हैं, कई बार कोशिश किया मगर आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आप इतने व्यस्त रहते हैं कि तमाम संस्थाओं जुड़े हुए हैं, चाहे वो सार्वजनिक संस्था हो, चाहे आपका डॉक्टरी पेशा हो, प्लस आपका जो स्कूल का जो काम है, तो लेकिन आज आपने समय निकाला, इसलिए आपको मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो इस चैनल का नाम है और पूरे चैनल, ये पूरे भारत में देखा जाता है और खास करके आप उत्तर प्रदेश बेल्ट में देखा जाता है। तो आज आपके माध्यम से जो वाणी यहाँ से निकलेगी वो आप पूरे भारतवर्ष में जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका हिंदू वाहिनी से कब से जुड़ा हुआ, उसका माध्यम क्या बना, उसका काम क्या बना। प्रणाम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं योगी आदित्य गोरक्षपीठ के अध्यक्ष श्री योगीनाथ श्री मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपनी वाणी शुरू करता हूँ। मैं पिछले हिंदू वाहिनी में पिछले 7 सालों से कार्यरत हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा था। आज महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने साथियों के द्वारा चुना गया हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ मेरे साथ जो काम किया है और उनकी बदौलत आज मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष बना हूँ। और उनके ही दम पे ये सारी हिंदू वाहिनी की जो टीम है हमारी, पालघर जिला की वसई विरार महानगर पालिका के वसई तालुका की टीम, मुनसर की टीम, और अंबरनाथ में कार्य कर रही है, थाना में कार्य कर रही है, भिवंडी में कार्य कर रही है, मतलब ऑल ओवर मुंबई, गोरेगांव, दिंडोशी, मलाड, सभी जगहों पे हमारी हिंदू वाहिनी की टीम महाराष्ट्र प्रदेश में एक उभरती हुई ऐसी टीम है जो योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में और उनके दिए गए निर्देशानुसार और उनके ही रास्ते पर चलते हुए एक अच्छी कार्यकारिणी को और अच्छे समाज को साथ देने के लिए और उनको पूरी तरह से ये अच्छा कल प्रोवाइड करने के लिए जो भी होगा हिंदू समाज को और पूरे समाज को साथ लेकर एक अच्छी टीम के रूप में उभरेगी हिंदू वाहिनी, और अच्छा देश के लिए कार्य करेगी। और देश प्रेम हिंदू वाहिनी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर भरा हुआ है, जो कि उभर कर हर कार्य में नजर आता है, चाहे वो देश के हित के लिए जो भी कार्य हो, जैसे प्लांटेशन हो या फिर कोरोना में ही हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था हमारी टीम ने। हर घर जाकर जिनको जरूरत थी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों को ढूंढा जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, ऐसे विदुर इलाके में जाके उनको राशन पहुँचाया, उनको बच्चों को किताबें मोहल्ला के हमारे ग्रुप में शिक्षा की जगह जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वो जाके वहाँ पे उन बच्चों का ट्यूशन लिया जहाँ स्कूलें बंद थी और कोरोना की वजह से नहीं पहुँच पा रहे थे, जिनके पास मोबाइल्स नहीं थे, उनको खुद जाकर इंडिविजुअल 2-2 बच्चों को, 4-4 बच्चों को लेकर, 5-5 बच्चों को लेकर से कोरोना के कोविड नियम का पालन करते हुए भी उन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई ताकि वो शिक्षा से वंचित न रहे। बाकी आने वाले समय में भी हिंदू वाहिनी आप लोग मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को देख ही रहे हैं
परम पूज्य योगीनाथ जी जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली, तो ये जो उनकी सेना है, हिंदू एवं उनकी सेना है, और उनके शिष्य के रूप में हम लोग हैं, और उसी तरह से उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करेंगे। ये इसी में आप सभी को आशा ये दिलासा देता हूँ और अपने दो डॉक्टर पीयूष जी, आदमी जब शीर्ष पद पे होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत सारी, और न्याय और अन्याय दो मापदंड होते हैं, और नीचे तबके तक अन्याय ना हो, लोगों को न्याय मिले। और एक प्रश्न और साथ जोड़ना चाहता हूँ कि तमाम हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं, हिंदू संस्थाएँ हैं जिनकी क्षमताएँ तो बहुत हैं, योग्यताएँ तो बहुत हैं, करना बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या हिंदू अगवानी कोई ऐसी संस्था पहुँची है, या किसी ऐसी संस्था को जोड़ा है, समझ में पैसा जोड़ा है उन्होंने, या आगे कोई ऐसा प्लान है? तमाम ऐसे मंदिर हैं जो खंडर बन चुके हैं। क्योंकि हमारा नारा है हिंदुत्व, और हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सेंटर हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है और जहाँ से हमारे धर्म का विकास होता है। और यदि धर्म का विकास नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे। तो क्या ऐसा आगे से कोई रूपरेखा बना रहे हैं आप कि जितने भी महाराष्ट्र में जहाँ में हम रह रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे धर्मस्थल ऐसे हैं, क्योंकि दावतपुरी चैनल ने एक प्रतिज्ञा लिया है, जितने भी धर्मस्थल हैं हम हर हफ्ते में एक धर्मस्थल का वहाँ पे जाते हैं, प्रशिक्षण करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि ये मेरे हिंदू भाई, मेरे बंधु, आज दूसरी समाज को आप देखिए वो कैसे नेतृत्व हुए हैं, कैसे वो नेतृत्व है। तो क्या हमारे जो हिंदू समाज में जो कमी है, हम लोग एक स्थान पे करते नहीं हो पाते हैं, या ऐसे कोई स्थान है जो दिव्य स्थान है, जो मंदिर स्थान है, वो खंडहर बन चुके हैं? तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि जब सक्षम है तो 10, 20, 50, 100 को मिला करके कुछ फंड इकट्ठा करके उस मंदिर का जीर्णोद्धार करें, ताकि जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा तो लोग वहाँ आना चालू होंगे, तो वहाँ साफ सफाई होगी, सुंदरता बढ़ेगी। जैसे आपने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर बना, अयोध्या मंदिर बन रहा है, केदारनाथ मंदिर बना, तो आज केदारनाथ मंदिर बनने के बाद आज वहाँ जो भीड़ है, तो भक्तों की भीड़ बढ़ चुकी है। उसकी वजह क्या रही? वो उसको अच्छे से उसका निर्माण किया गया। तो क्या हिंदू और वाहिनी भविष्य में ऐसा कुछ काम करने जा रही है, या हमारी सनातन की पुस्तकें हैं, तो ज्ञान है जो छिपी है, तो कुछ लोगों तक पहुंची है, क्या वह अन्य लोगों तक पहुंचाने में कुछ इनकार कर रहे हैं? आपका इसमें विचार किया जाना चाहिए। देखिए, हिंदू वाहिनी ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और समाज को लेकर जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, प्रश्न बहुत अच्छा था। और इस प्रश्न में विचार विमर्श जो भी कुछ है, ये पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है कि हिंदू वाहिनी के जो मठाधीश है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ही काशी विश्वनाथ जी को और बाकी के मंदिर के मुद्दे को, जो जलन मुद्दे थे, उनको किया है। आज अयोध्या भूमि पे श्री रामचंद्र जी का जो आज भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ है, और पूरी तरह से वो तन मन धन निछावर करके आज उस मंदिर को खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह काशी विश्वनाथ जी तो अभी आपकी झांकी है, राम मंदिर अभी बाकी नहीं है, राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और ऐसे ही छोटे छोटे मंदिरों को हम उतना बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर जो हमारे गांव कस्बे में हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे हर शनिवार और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जो ऊर्जा का क्षेत्र, जो वहाँ पे उस ऊर्जा हमें मिलती है, वो ऊर्जा को संचालित करने के लिए हम सभी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ज़्यादा हम सभी संस्थाओं को, सभी हिंदूवादी विचारधाराओं को और सभी समाज के नेतृत्वकर्ता जो भी हैं, उन सभी से ये निवेदन करते हैं कि आके हमारी संस्था से जुड़े, और खास करके युवाओं से कि हमारी ये प्रार्थना, जो कि आज का युवा जो नशे के क्लब में जाके और नशे के गुलाम होता जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता का गुलाम होता जा रहा है। ठीक है, आप वक्त के साथ बहिए, वक्त के साथ चलिए, लेकिन जो हमारी सनातनी धर्म है, जो हमारे ऊर्जा के केंद्र है और सारी चीज़ें हैं, संस्कृति, आज हमारे युवाओं में अगर हमारी संस्कृति और ये सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके विलुप्त हो जाएगा। जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले मेरी विचार विमर्श हो रहा था, अस्मिता और अशिष्ट का सवाल आया था, तो हमारी अस्मिता और अशिष्ट दोनों का सवाल है। हमें इन युवाओं को ही आगे लाके हमारी अस्मिता और अस्मिता दोनों बचाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा एक कार्य होगा। जैसे कि आदरणीय डॉक्टर पीयूष साहब, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऑलरेडी, आपका ज्ञान सागर, देखिए नाम भी इतना सुंदर है, ज्ञान का सागर, वह ज्ञान सागर विद्यालय आपके इस शिक्षा केंद्र का नाम है। एक प्रश्न मन में भी आता है कि हिंदू जो
सनातनी है, जो हिंदू धर्म है, उसमें कई संप्रदाय हैं और जैसे कि 27 राज्य हैं, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, पूजा की पद्धति अलग है, लेकिन वो मानते हैं एक ईश्वर को मानते हैं, हिंदुत्व को। लेकिन चूंकि ये सारे उसमें बदलाव आते हैं तो उसके आधार पर हम आज तक उनसे संपर्क नहीं कर सके, हम अपने तक सीमित हो जाते हैं। भाई हमारे राम के भक्त, हम राम का भक्त राम से मिलता है, अगर वो कृष्ण भक्त तो कृष्ण से मिलता है, यदि शंकर भोले बाबा भक्त तो, और कोई देवी का भक्त तो देवी से मिलता है। और साउथ में जब चले जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं, और अगर आप नॉर्थ में चले जाइए, आसाम चले जाइए, तो सारी जगह हिंदुत्व के देवी देवता हैं, मगर हमारा उनसे आपस में तालमेल नहीं है। और आप अन्य धर्म देखेंगे तो किसी भी प्रांत के हो, भाषा के हो, शहर के हो, उनका आपसी में तालमेल बहुत ही जोरदार होता है, और जिसकी वजह से आपने हाल ही में देखा होगा कितनी समस्याएं पैदा हुई। तो क्या भविष्य में ऐसा कुछ हम नियोजन कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी धर्म का मान्य हिंदुत्व, अगर हिंदू है तो उसे हम एक मंच पर लाएं, चाहे कन्नड़ का हो, चाहे तमिल का हो, चाहे केरला का हो, चाहे असम का हो, चाहे बंगाल का हो, अगर वो हिंदू है। हिंदुत्व एक शब्द जो हमें जोड़ना चाहिए, जो जोड़ता है, जो हमें सनातन धर्म को ले जाता है, मूल तत्व में सब वही हैं। तो क्या ऐसी रूपरेखा भविष्य में कुछ हमारी हिंदू आबादी करना चाहती है, करेगी, जिसके माध्यम से ये जो बिखराव है उसको हम समुचित करके समान करके एक मंच पर ला सकें। देखिए, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे कई विचारधाराएं, कई भाषा है, कई बोली है, कई धर्म है, ठीक है। हिंदू आबादी ने आज तक किसी भी धर्म को या किसी भी इस चीज़ को ये नहीं किया कि उसको बांटने का काम किया। कहीं पे भी आज हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी है या योगी जी ने आज तक कभी भी ये किसी भी धर्म के बांटने वाली बात नहीं की। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको राजनीति में कभी उस विषय में बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इन्वॉल्व नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। और उसी मार्गदर्शन पे हम लोग भी चल रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, और आने वाले लोगों का, हमारे धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, धर्म के लिए तो हम खड़े ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम धर्म की वजह से बटे हुए लोग जो है, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, और लोगों को पूछते हैं या प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके ऊर्जा स्रोत है और हमारे जो ऊर्जा स्रोत है, आपके आराध्य देव, हमारे आराध्य देव, एक सुप्रीम पावर जो है, उसी के कहने पे हम लोग सभी का ये कार्य कर रहे हैं और करते हैं, ठीक है। तो हम जो कार्य करना चाहते हैं, आप अपनी विचारधारा के साथ रहिए। अगर हमारी विचारधारा आपको समाज के प्रति समर्पण नजर आ रहा है, देश हित के लिए जो समर्पण नजर आ रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विचारधारा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर कटक तक जो है, अगर यह धारणा लोगों पैदा हो जाए कि भले हम किसी भी प्रांत के, किसी भाषा के हैं, हमें आमतौर पर इसमें मिलना है, हिंदुत्व को करना है। तो आपने अभी हाल ही में आपने विचार सुने आदरणीय श्री डॉक्टर पीयूष जी का, जिनके कंधे पर पूरे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कंधे पर पूरे हिंदू आबादी का भार है। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या आप महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या आपकी वार्तालाप जो उत्तर प्रदेश के जहाँ से जिसका जन्म हुआ है, आदरणीय श्री जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी महाराज जी हैं, क्या कभी से आपकी वार्तालाप हो पाती है, या वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, या जो सेंट्रल कमेटी है, या जो राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी बनी हुई है, तो क्या हमसे आपका कोई तालमेल की बातचीत हो पाती है, या वहाँ से जो प्रकार आपको वहाँ से निर्देशन मिलता है, वह आपको कुछ करना है? देखिए, माननीय योगी जी देश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी का इतिहास बदल के रख दिया उन्होंने, और दूसरी बार चुने गए हैं। और जब तक यूपी में माननीय योगीनाथ जी हैं, वो ही चुन कर आएंगे, ऐसे मैं उनको बधाई देता हूँ। ऐसा ही हमारा विश्वास है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। उनसे मार्गदर्शन हमको मिल पाता है, उनसे मुलाकात कम हो पाती है, क्योंकि उनके कंधों पे इस समय पूरे यूपी का ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि मोदी जी के बाद पूरे देश का व्यवहार उनके कंधों पे है, और उन्हीं की विचारधारा में पूरे देश में कार्य हो रहा है, पूरे देश में कार्य हो रहा है, और बहुत ही उत्तम कार्य, बहुत ही सर्वोच्च कार्य हो रहा है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश से हमें, जिसकी जन्म हिंदू वाहिनी की जो जन्मभूमि है, या फिर कहा जाए कि जहाँ से हिंदू वाहिनी का ये विचारधारा चली है, और उस नदी को जो चल रही थी और आज सागर बनने के कगार पे है,
तो अमरीश सिंह भोला जी, जो जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, और बाकी हमारे भाई हैं, अजीत सिंह है, आशु भैया हैं, बाकी सभी लोग जो भी उत्तर प्रदेश में हैं, उन सभी लोगों के मार्गदर्शन से जब भी हम जाते हैं वहाँ पे, या जब भी वो मुंबई आते हैं, हम सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और वहाँ पहुँचने पर हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी अपने ही घर में हैं, और उत्तर प्रदेश तो हमारा घर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कर्मभूमि जो है वो हमारे लिए जन्मभूमि से बड़ी है, क्योंकि हम कर्म क्या कर रहे हैं उसी से हमारी पहचान होती है। इसलिए मैं जय महाराष्ट्र पहले बोलूँगा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, भैया ने बहुत सही बात कही, क्योंकि भारतवर्ष में कोई बटा हुआ नहीं है, न कोई धर्म बटा हुआ है। जय महाराष्ट्र पहले होना चाहिए, क्योंकि कर्मभूमि है, बड़ी जन्मभूमि हमारे उत्तर प्रदेश है, और जय भारत भी होना चाहिए। और हम बड़े खुशहाल हैं और बड़े ही यशस्वी और बड़े ही नसीब वाले हैं कि हमें आज योगी और एक आदरणीय श्री मोदी जी और योगी जी मिले हैं, जो एक कोहिनूर हैं और जिनके नेतृत्व में निर्देशन में हम सब काम कर जाते हैं। बस एक प्रश्न हमारे जो महामंत्री जी। नमस्कार भारत के चौथे स्तंभ को, और आज बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग हमारे बीच में आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश संयोजक जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र में टीम कार्य कर रही है और अच्छी तरीके से कर रही है। तकरीबन कई सालों से महाराष्ट्र में हो रहे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यों को देखते हुए हमारी काफ़ी चीज़ें उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से हमारी बातचीत होती है। माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जी, माननीय प्रदेश संयोजक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कि उनसे दिशा निर्देश हम लोग हमेशा रहते रहते हैं। हमारे अति प्रिय भाई अमरीश सिंह भोला जी और सभी वहाँ के प्रदेश के सभी नेतृत्वकर्ताओं से हमारी हमेशा वार्तालाप होती रहती है। और जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड एक खान फैमिलियों की रखेल बन के रह चुकी है, और आप देख रहे होंगे तकरीबन काफ़ी वर्षों से कि 2014 के बाद से अगर जो चीज़ें हिंदुत्व के विरुद्ध जो चीज़ें आ रही, इसके पहले तो काफ़ी चीज़ें आई थी, लोग बोलना चाहते थे लेकिन अपने जान माल के हम डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। आज हर व्यक्ति को अपना परिवार बहुत प्रिय लगता है। हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, सभी को अपना परिवार बहुत प्यारा लगता है। तो 2014 के पहले सारी चीज़ें बोलने की चीज़ें काफ़ी थी, लोगों ने आंदोलन सारा सब कुछ किया, बैन भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें होती नहीं थी। 2014 के बाद जो फ्रीडम फाइट जो हम लोगों को मिला है सभी हिंदुओं भाइयों को, आज उसका नतीजा है कि आज हम ऐसे कौम में भी खड़े रहते हैं जहां हम स्वतंत्रता अपने को मानते हैं और स्वतंत्र होकर अपना कार्य करते हैं। अगर कहीं हमारे बीच में अन्य समुदाय के भी लोग रहते हैं तो हम जय श्री राम कहने से डरते नहीं है। लेकिन इसके पहले काफ़ी चीज़ें थी कि लोग डरते थे, सारी चीज़ें थी। आज 2017 के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आप लोगों ने बखूबी सराहा और बखूबी उनके कार्यों को बखाना। और जिस तरीके से यूपी में आज यूपी मॉडल बन के उभर रहा है, उस तरीके के हर एक प्रदेश, सभी जो भी अपने भारतवर्ष में 27-28 प्रदेश हैं, सभी प्रदेश आज योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम और ये सारी चीज़ें पूरे भारतवर्ष में होंगी, पूरे हिंदुस्तान में होंगी। और बहुत जल्द जो हम लोगों की दिल की इच्छा है कि हमारे पंत प्रधान कोई और हों, तो वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों, जिससे एक अच्छा संदेश और एक अच्छी विचारधाराएं हमारे बीच में आए। और जो हमारे युवा साथी जो पश्चिमी सभ्यताओं के विभूत हो चुके हैं, एकदम पश्चिमी सभ्यताओं में एकदम लिप्त हो चुके हैं, उन सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपनी सभ्यता को जानिए, अपनी सारी व्यवस्थाओं को जानिए
हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसको पहचानिए। नहीं तो अस्मिता नहीं बचेगी, तो आपको पहचानने वाला कोई नहीं बचेगा। मित्रों, बार बार यह प्रश्न मन में उठता है और उस प्रश्न का उत्तर जो है अपने अंदर ये जो हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न का उत्तर ध्यान से ही आएगा। और उस ऊंचाई को हमने प्राप्त किया था, भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु था। क्या वजह हुई कि भारत विश्व गुरु से पच्युत होकर के और आज इस अवस्था में पहुंच गया है? उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, और समय की मांग है, समय की मांग है। और उस समय की मांग को देखते हुए आदरणीय श्री आदित्यनाथ महाराज जी ने हमें एक विकल्प दे दिया है। हिंदू युवानी के माध्यम से एक विकल्प दे दिया कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, और मैं वो युवकों से कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है, बहुत योग्य है। आप समाज को देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मगर आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज आदित्यनाथ, आदरणीय श्री आदित्यनाथ महंत योगीनाथ जी ने हमें वह एक विकल्प दिया है। हिंदू युवा युवानी के माध्यम से आप इस संस्था से शुरू करके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसमें अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। जरूर होना चाहिए। आज जो भारत के एक अहम भूमिका निभाने वाले जो कि हमारे पूर्वज है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी और अन्य ऐसे पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज जी जैसे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे ऐसे हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर भी कुछ चीजें बने, जैसे कि सभी लोगों को ये अवगत हो कि हमारे पूर्वज, हमारे जो भारत के धरोहर हैं, जो भारत के सम्मान को अपना सम्मान के लिए अपना जान न्यौछावर करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर फिल्म बने। आप ये सोच लीजिए कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर फिल्म बनेगी, हमारे आने वाली जनरेशन अगर ये फिल्म देखेगी, तो समझ लीजिए कि इस फिल्म देखने के बाद जो जनरेशन जो पश्चिमी सभ्यता की विभूत बनी है, वो सारी चीज़ों पे छोड़कर फिर से सनातन को अपनाएगी। और आप देख रहे हैं जो इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, ये सनातन की तरफ एक पहला कदम उठ चुका है। और आप ये देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से कि आज भारत विश्व गुरु के पथ पर एकदम जो मतलब कि चलने के लिए एकदम तत्पर है। और आज विश्व गुरु हम बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, और वो चीज़ें और हमारे हो आपके बीच जब हम और आप रहेंगे यहाँ पे, तभी ये संभव हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें थी कि हम लोग इतने भाग्यशाली थे कि जो 500 वर्षों का जो राम मंदिर का ये मुद्दा था, 500 वर्षों जो हमारे पूर्वज, कितने पूर्वज हमारे आए होंगे, कितने पूर्वज चले गए होंगे, और वो चीज़ें हम जैसे लोगों के समय में हो रही है। तो इसके लिए हम प्रभु श्री राम जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी एक ऐसी संगठन है जो कि पूरे भारतवर्ष में आज 19 प्रदेशों में ये हिंदू युवानी कार्य कर रही है। और आप जैसे कि अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आप ये आग्रह कर रहे थे कि हर प्रदेश की भाषा, पद्धति, सारी चीज़ें अलग हैं। आज आपको बताते रहना चाहता हूँ, हिंदू युवा वाहिनी कर्नाटक में भी चालू हो गई है। वहाँ के भी लोग हिंदू युवा वाहिनी को मानने के लिए तैयार हैं। वहाँ के लोग भी हिंदू युवा वाहिनी जुड़ रहे हैं। आज महाराज जी को अपना आदर्श मान रहे हैं। सनातन पे चलने का कार्य कर रहे हैं। पूजा पद्धति फिर से शुरू हो गई। जिस तरीके से लोगों ने आज हम पीछे क्यों है, कारण है उसका। सुबह सो के उठते हैं, बस खाली काम क्या रहता है, ब्रश मंजन, नहाना धोना, उसके बाद काम पे जाना, शाम को आना। बच्चों को क्या मिला? बच्चों को कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जो आपका जो पश्चिमी सभ्यता आपके बच्चे देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका कारण है कि हम और आप उसके कारण हैं। हम अपने बच्चों को कैथलिक स्कूलों में एडमिशन कराएंगे तो क्या वो सनातनी सभ्यता सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। वो जब भी सीखेंगे तो पश्चिमी सभ्यता सीखेंगे। वहाँ पे रक्षा बांधकर अलाउ नहीं है, टीका अलाउ नहीं, सारी चीजें नहीं है। वहाँ बच्चे का ढांचा तो हिंदू का रहेगा, लेकिन जो कार्य रहेंगे वो पश्चिमी सभ्यता के रहेंगे। तो आप ये सारी चीजें चली रही हैं। आज हमारा बच्चा संस्कृत नहीं बोलना चाहिए, उसको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। इंग्लिश में अच्छा बतियाएगा तो इंजीनियर बनेगा।
और जाएगा तो अच्छा वेतन कमा के लाएगा। अरे वो वेतन कमा के ला के वो सोन साग सब कुछ करके घर अच्छे से बना लेना, गाड़ी घोड़ा कर लेना। जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो गाड़ी घोड़ा मकान क्या करेंगे। हमने अभी आपसे कहा था कि हम जब छोटे थे तो लोग कहते थे धर्मो रक्षे रक्षिता। हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र, आज तकरीबन आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ हिंदू युवा वाहिनी कार्य कर रही है। जैसे कि आपने अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मुखार बिंदु से सुना कि पालघर जिला, थाना जिला, मुंबई के 6 जिले, कोकण के लगभग सारे पूरे कोकण प्रांत आप चले जाइए, फिर यहाँ पे सांगली, सतारा, ये सब देख लीजिए। उसके बाद नासिक में चलिए, हर जगह पे, विदर्भ में भी देख लीजिए, हर जगह हिंदू युवा संगठन खड़ी है और अच्छी मजबूत दिशाओं में खड़ी है। अभी माननीय डॉक्टर पीयूष सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में आज वसई विरार में जो हिंदू युवा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और भव्यतम रैली निकाली गई, जो कि बड़ी संख्याओं में, जो कि हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी भव्यतम हो जाएगी। 3 दिन के अंतराल में, 3 दिन में हम लोग सोचे भी नहीं थे। हमने माननीय अध्यक्ष जी से हमने परमिशन लिया कि हम लोग ऐसा करना चाहते, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है करिए। और हम लोगों ने 3 दिन में कम से कम अच्छी संख्या में, आज वो चर्चा का विषय है पूरे पालघर जिले में। और आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे बीच में आए और संगठन की बातें को लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पूरी टीम के माध्यम से, अपने पूरे हिंदू युवा परिवार के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी प्रश्न है आदरणीय श्री डॉक्टर पीयूष जी से। क्या है आपका, ये जो आज हम लोग मॉडर्नाइज इंडिया की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं पे। लेकिन जो मॉडर्नाइज इंडिया बना है या साइंस जो बना है या जीरो की खोज जो हुई है, आज हमारे ऋषि मुनि जी और संस्कृत से ही इंग्लिश की शुरुआत हुई है। और ऋषि मुनि महर्षियों द्वारा ही आज साइंस का जो वेद है, आयुर्वेद है, उसी से ही आज साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ है और साइंस को मॉडर्नाइज तरीके से पेश किया जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इस जो हमारी जो भारत की संस्कृति थी, आयुर्वेदा था और जो संस्कृत भाषा थी, वो कहीं विलुप्त तो होती जा रही है। इससे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन इसको उतारने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। आज हम खुद जहाँ पे हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं, हम खुद नहीं चाहते कि गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजें या किसी महर्षि या किसी पंडित के पास भेजने के लिए। तो हमें ये खुद चाहिए कि खुद से इसके लिए आह्वान करना पड़ेगा और खुद ही जाके आज के देश के युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा, हमारे धर्म के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, जिससे उनको ये सारे विचार और ये सारी मानसिकता उनके अंदर पैदा हो कि ये चीज़ें हैं। तब जाके कहीं ना कहीं जाके गुरुकुल का निर्माण और ये होगा। हम केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे तो सरकार हर जगह पे नहीं, सरकार के पास बहुत सारे काम। सरकार के पास सबसे बड़ा काम ये है कि देश को सुरक्षित करे, देश की सीमाएं जो है उनको सुरक्षित करें। देश के अंदर जो हो रही चीज़ें हैं, हम हर चीज़ के लिए सरकार को दोष दे दें, यहाँ सरकार के पास से जाके रोए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार हमारी माँ की तरह है, जब हमें भूख लगेगी तो हम उनके पास जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं कर सकते उसके लिए हम सरकार से गुहार लगाएं, सरकार से करें। जहाँ तक हम कर सकते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से, अपने आप से, खुद से करनी होगी, मैं ये ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए हिंदू वाहिनी ये कदम बहुत जल्दी उठा रही है और कर भी रही है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी टीम में जो हमारे संगठन में टीचर्स हैं, वो बच्चों के घर घर तक पहुँचते हैं और हमारे देश का, धर्म का, जो संस्कृति है, देश का इतिहास रहा है, वो सब कुछ उन तक पहुँचाती है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे धर्म का जो प्रचार है, ये केवल हम हिंदू धर्म के लोग नहीं, आप मत भूलिए कि हमारे पास रश खान जैसे लोग थे जिनका जन्म 1548 में हुआ था और मृत्यु 1628 में। तो स्वामी गोस्वामी मच्छिंद्रनाथ से दीक्षा लेने के बाद जाकर मथुरा में बसे, ब्रिज में बसे और उन्होंने कृष्ण भगवान का, जो कि राम के ही, विष्णु के ही अवतार है, कि जीवन भर कृष्ण भगवान की भक्ति की और उनके गाए हुए भजन और उनके गाए हुए रसखान आज हम सभी हिंदू भाई बड़े प्रेम से बोलते हैं। तो इस तरह का प्रचार प्रसार जो है, ये हमारे धर्म का और हमारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हमारे ही धर्म में नहीं बल्कि और भी धर्मों में है और लोगों के मन तक पहुँचा हुआ है। इसको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि हीरे के ऊपर एक धूल बैठ गई है, उसको फूंक मार कर हटाने की ज़रूरत है, तो हीरा अपने आप चमक कर बाहर आएगा। और भारत विश्व गुरु के रूप में चमक रहा है और आज खड़ा है विश्व गुरु के रूप में, जहाँ
जिस प्रधानमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री होते हुए अमेरिका आने के लिए वीज़ा कैंसिल हो गया था, आज वहाँ के पूरे विश्व के लोग आज उनके पीछे खड़े होते हैं, उनको बुलाते हैं। तो आप ये मानिए कि आपका भारत विश्व गुरु बन चुका है। बस हमें और आपको इसको थोड़ा सा और फूंक मारने की जरूरत है। हम सभी लोग फूंक मार के मिलेंगे तो जो ये धूल बैठी हुई है लोगों के चेहरों पे और लोगों के आंखों पे या हमारे चश्मों पे, वो हट जाएगी और भारत विश्व गुरु के रूप में निखरेगा। इसकी शुरुआत लेकिन हमें और आपको प्रण लेकर आज और अभी से करनी होगी। आदरणीय, एक प्रश्न और आ रहा है मन में, क्या हम ऐसा कोई साहित्य बांट रहे हैं? हिंदू वाहिनी जो हमारी संस्थाएं हैं, जो जहाँ सक्रिय है, जहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कोई साहित्य बांट रहे हैं जिसमें हमारे देश में चिंतन करने वाले जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जैसे कि प्रदीप जी ने कहा और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे जो आदर्श महाराणा प्रताप जी, जिनको हम जिनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया, 70 साल में कुछ नहीं पढ़ाया गया, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जी जिनका राज जो है आगरा से लेकर के कहाँ तक फैला दिया, तो उन्होंने मुगलों को फैलने नहीं दिया। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी, राणा कुंभा जी, और जो हमारे महान आदर्श थे, जिनकी सारी कहानियाँ हमसे छिपा दी गई या बताई नहीं गई, तो क्या हिंदू वाहिनी ऐसा कोई प्रकल्प चला रहा है या ऐसा कोई योजना बना रहा है जिनकी सरकार, ठीक है, आपने बात सही बात आपने कहा कि सरकार सूचना नहीं पहुँच सकती है और संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है, तो क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे आदर्श हैं, वे महापुरुष हैं, इनकी जीवनी हम भी जन जन तक पहुँचाएँ, वो चाहे कोई माध्यम हो? क्या ऐसा कोई कार्य है? बिल्कुल। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ये किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन इनकी जीवनी आने वाले बच्चों में विलुप्त न हो, इसके लिए हम सभी लोग जो भी उनके जुड़े हुई गाथाएँ हैं, उनसे किए हुए ये है, तो हम नाटक के माध्यम से और उनके ऊपर लिखी हुई किताबों के माध्यम से उस हद तक जाकर, जब भी हमें जैसे योगी महाराज जी का जन्म उत्सव होता है या श्री रामचंद्र जी की रैली निकलती है, उनमें उनकी झांकियाँ बनाकर उनको हम अच्छी तरह से प्रोड्यूस करते हैं, उनको अच्छी तरह से बताए जाते हैं। जिस तरह से आज बॉलीवुड में देखेंगे, 2014 के बाद से बॉलीवुड भी इस नक्शे कदम पे बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान को लाकर पूछते ही हैं और भगवान को ये कर रहे। खास करके साउथ इंडियन की फिल्म में देखिए आप, साउथ इंडियन की फिल्म में उनकी कोई भी ऐसी एक फिल्म नहीं होती जिसमें भगवान का विश्व रूप या प्रगाढ़ रूप नहीं दिखाया जाता। ठीक है, प्रगाढ़ रूप नहीं दिखाया जाता, और उसी की वजह से आज बाहुबली जैसी फिल्में हैं, ये फिल्में बहुत ज़्यादा बनी है, ना कि पीके जैसी फिल्में जिसमें भगवान शिव का अनादर दिखाया गया। मैं इसका पूरी तरह से बहिष्कार करता हूँ। जो चीज़ें हैं हमारे ऊर्जा की स्रोत, उनका कहीं भी अनादर नहीं करना चाहिए। वो हम उनको पूछते चले आ रहे हैं, तो हमारे माँ बाप की तरह है, हम उनको कहीं पे भी उनका बहिष्कार, अनादर बर्दाश्त नहीं। आदरणीय डॉक्टर पीयूष जी, पीयूष सिंह साहब, जो राष्ट्रीय जो प्रदेश मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं हिंदू वाहिनी के, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मित्रों, मेरे भारतवासियों, मेरे नौजवानों, मैं कभी शैलेश मिश्र हिमालय इतने कर जाता हूँ कि पीठ पर्वत से हो गई अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, ये जो भारतवर्ष की जो सूरत है, जो विगत 70 वर्षों में या 400 वर्षों में, 450 वर्षों में, 500 वर्षों में जो कर दिया गया, वजह कुछ भी रही हो, उसमें एक ही वजह नजर आती है कि हमारी एकता जो नहीं थी। हम बटे हुए थे जाति में, धर्म में, भाषा में, प्रांत में, अमीरी में, गरीबी में। ये हम ये मुख्य कारण नजर आता है कि जिसकी वजह से हम गुलाम हुए, जिसकी वजह से हम कटे। हम बटे तो हम कटे, हम बटे तो कटे। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे आदर्श तो उच्च होने चाहिए। हमारे आदर्श कौन हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे आदर्श सलमान खान है, आमिर खान है, ये हमारे आदर्श हैं? कि हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप है, रसखान है, मीराबाई है? ऐसे महान संत इस देश में हुए, या जगमोहन राय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बंकिम चंद्र बोस जी हैं? ये ऐसे हमारे उच्च आदर्श रहे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत के उत्थान में, इस भारत को विश्व गुरु बनने में आपका भी उतना बड़ा योगदान होना चाहिए जितना इन सबका है। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप भी युग पुरुष बन सकते हैं, आप भी युग पुरुष हैं। इस भारत का हर एक बच्चा युग पुरुष है, हर बच्चा संत है, हर बच्चा सुभाष चंद्र बोस है, और हर बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज है, खड़ी है। और आपको वह सब कुछ मिलेगा, वही भारत मिलेगा जो आज से हजारों वर्ष पूर्व था। स्वर्ण काल फिर से शुरू हो चुका है, हम महामानव बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं दोस्तों। बस खाली देरी है कदम से कदम मिलाने की।
जय महाराष्ट्र, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना न भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।